एक बार की बात है, एक विशाल जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। उसके लंबे घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थीं जो हीरे की तरह चमकती थीं। लिली को अपने दिन जंगल में घूमने, फूल चुनने और अपने पशु मित्रों के साथ खेलने के अलावा और कुछ नहीं पसंद था। एक दोपहर की धूप में जंगल में भटकते हुए लिली एक बात करने वाले खरगोश से टकरा गई। वह पहले तो चौंक गई, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि खरगोश कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने एक छोटा सा लाल रंग का बनियान, एक आंख में एक मोनोकल और सिर पर एक टोपी पहन रखी थी। खरगोश ने खुद को मिस्टर व्हिस्कर्स के रूप में पेश किया और लिली से पूछा कि क्या वह उसके साथ एक जादुई साहसिक कार्य में शामिल होना चाहेगी। उत्साह से लिली सहमत हो गई और मिस्टर व्हिस्कर्स जंगल के रास्ते पर कूद पड़े, जिससे रास्ता आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वे जंगल में गहरी और गहरी यात्रा करते गए, जंगल घना और गहरा होता गया। वे अंत में एक छिपे हुए समाशोधन पर पहुंचे, जहां एक क्रिस्टल स्पष्ट धारा शांति से बहती थी। धारा के बीच में एक छोटा सा द्वीप था, जिसके बीच में एक विशाल पेड़ था। मिस्टर व्हिस्कर्स ने लिली को बताया कि पेड़ फॉरेस्ट क्वीन का घर था, जिसके पास जादुई शक्तियां थीं और वह इच्छाएं पूरी कर सकता था। हालांकि रानी मुसीबत में थी, क्योंकि उसकी कीमती क्रिस्टल बॉल को शैतानों के एक शरारती बैंड द्वारा चुरा लिया गया था, और वह अपनी शक्तियों का उपयोग तब तक करने में असमर्थ थी जब तक कि वह वापस नहीं आ जाती। बिना किसी हिचकिचाहट के लिली और मिस्टर व्हिस्कर्स गॉब्लिन से क्रिस्टल बॉल को पुनः प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। वे जंगल के माध्यम से यात्रा करते थे, पहाड़ियों पर चढ़ते थे और धाराओं के माध्यम से तब तक चलते थे जब तक कि वे अंत में भूतों की मान तक नहीं पहुंच जाते। गॉब्लिन तीखे दांतों और लंबे पंजों के साथ एक भयानक गुच्छा थे, लेकिन मिस्टर व्हिस्कर्स की मदद से लिली ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया। उन्होंने गॉब्लिन को पहेलियों के खेल के लिए चुनौती दी, और अगर वे जीत गए तो गॉब्लिन क्रिस्टल बॉल वापस कर देंगे। गॉब्लिन सहमत हो गए और कुछ पेचीदा पहेलियों के बाद लिली और मिस्टर व्हिस्कर्स विजयी हुए। उन्होंने क्रिस्टल बॉल को फॉरेस्ट क्वीन को लौटा दिया, जो बहुत खुश हुई और उन दोनों को एक इच्छा दी। लिली जंगल की हमेशा के लिए रक्षा की कामना करती थी, और मिस्टर व्हिस्कर्स गाजर की कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति की कामना करते थे। वन रानी मुस्कुराई और उनकी इच्छाओं को स्वीकार कर लिया। लिली और मिस्टर व्हिस्कर्स गांव लौट आए और जंगल हमेशा के लिए संरक्षित और जादुई बना रहा। उस दिन से लिली को पता चल गया था कि अगर वह खुद पर विश्वास करती है और अपने सपनों का पालन करने का साहस रखती है तो कुछ भी संभव है।